हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज दिखाऊंगी सारा दिन में मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी बेटी को बोली सुबह के टाइम में तुम ब्रश कर लो। तो यहाँ पर वो ब्रश कर रही हैं। ब्रश करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे नाश्ता करने के लिए। तो बच्चे लोग को उठाने पड़ता है यहाँ पर सबसे पहले, और सुबह को ब्रश कराते हैं। तो बड़ी बेटी चली गई है स्कूल में। यहाँ पर आज सैटरडे है तो आज इसका क्लास नहीं हुआ है। अब फिर नर्स यहाँ पर ब्रश कर रही है। तो मैं भी ब्रश कर रही हूँ। जल्दी से ब्रश करके नाश्ता कर लो। तवा हार्ड गर्म हो जाता है जब, और तेल भी गर्म हो जाता तब मैं फिर उसमें अंडे को तोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी अंडे पोंछ कर लूँगी। बच्चे लोग सुबह में भाजी पूड़ी खाने मांगते हैं, तो मैं बोलती हूँ नहीं, सुबह में भाजी पूड़ी मत खाना। रात का जो रोटी बचा हुआ रहता है ना, मैं उस बच्चे लोग को फिर अंडे पोंछ करके रोटी और अंडे मैं दे देती हूँ। भाजी पूड़ी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं बच्चे लोग को यही कहती हूँ कि रोटी जो रात का बचा हुआ रहता ना, तो मैं अंडे पोंछ कर दूँगी, तुम लोग रोटी और अंडे खा लेना। तो बच्चे लोग फिर मान गए। पहले तो उन लोग का आदत एकदम आदत नहीं था कि उन लोग भाजी पूड़ी ही खाने मांगती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उन लोग का आदत थोड़ा सा हो गया है अंडा रोटी खाने में। तभी बच्चे लोग अभी अंडे रोटी खाते हैं। तो यहाँ अंडा देख रहे हैं, यहाँ कितना अच्छा बना है, तावे में सटा नहीं, बिल्कुल अलग से एकदम अंडा बना है। तो अभी मैं यहाँ प्लेट में डाल लूँगी अंडे को। नाश्ता करने के बाद मैं चली गई कपड़े धोने के लिए। वो धूप बहुत रहता है ना सुबह के टाइम में, तो मैं सोची कि खाना बनाने से पहले कपड़े को धो लूँ। यहाँ पर कम्बल भी था, पतला पतला कम्बल भी मैं धो ली हूँ। धूप है वो तो सूख जाएगा जब तक, तो यहाँ पर मैं फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा धूप था, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कम्बल को धो ली हूँ। दो कम्बल था और एक चादर। तो 2 कम्बल को धो ली और चादर को भी धो ली। जो कपड़ा था वो कपड़े भी मैं धो ली हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कम्बल को डाल दूँगी जब तक मेरा धूप में सूखते रहेगा। फिर उसके बाद में खाना में फिर चढ़ाऊँगी। गर्म का मौसम आ रहा है, तो मैं अब एक एक करके कम्बल को धो लूँगी। मैं बाहर में धोबी से नहीं धुलाती हूँ, मैं एक एक करके खुद से ही धो लेती हूँ। तो पहले यहाँ पर मैं 2 कम्बल धो ली हूँ पतला पतला। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं और 2 कम्बल है, बहुत बड़ा बड़ा कम्बल है, डबल बेड का है, वो मैं एक एक करके फिर कभी धो लूँगी। तो यहाँ पर कम्बल मेरा डालना हो गया है। तो अब मैं डाल दूँगी चादर को। तो चादर को मैं सबसे पहले ऐसे घर पे ही मैं ऐसे फैला लेती हूँ, ताकि वो बाहर में अच्छे से, रस्सी है ना, रस्सी में सही से डाला नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी मैं चादर को अच्छे से फैला लूँगी, घर में खोल लूँगी। तो इसे फिर मैं डाल दूँगी रस्सी में। तो ये बहुत आसान हो जाता है, घर में ऐसे ही मैं इसे खोल लेती हूँ। लेडीज़ का तो आँख मल के उठने से तो घर में काम रहता है। तो हम लोग का तो सुबह होता है काम से और रात होता है काम से। जब तक का हम लोग सोने नहीं जाते ना, तब तक का हम लोग को काम ही करनी पड़ता है। ऐसे में क्या सजना और क्या संवरना, डेली तो काम ही रहता है। ज़्यादातर मैं ये 2 ग्रिल में कपड़े को डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर
बहुत धूप रहता है, यहीं पर मैं कपड़े को डाल देती हूँ तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। और बाकी जो ग्रिल है वहाँ पर धूप नहीं आता है, तो मैं वो ग्रिल में उसमें मैं गाछ लगा दी हूँ, तो उसमें मेरा गाछ लगा हुआ है। कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ फिर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ सुबह का जो सब रात का और सुबह का जो बर्तन था, तो यहाँ सब सारे बर्तन मैं धो ली हूँ और किचन को भी साफ़ कर ली हूँ। तो अब ये सारे बर्तन जो है, ये सब सारे बर्तन को सजा दूँगी। और यहाँ पर मैं अभी पानी भी चढ़ा दी हूँ चावल बनने के लिए। तो सबसे पहले चावल जब पानी गर्म हो जाता है तब फिर मैं उसमें चावल डालती हूँ। तो जब तक क्या यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो मैं तब तक यहाँ पर बर्तन को सजा लूँगी। बर्तन धोना कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब यहाँ पर चावल धोकर मैं इसमें डाल दूँगी। पानी भी मेरा गर्म हो गया है। तो चावल में मैं क्या करती हूँ ना, अंडे को धोकर मैं इसी चावल में डाल देती हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले ना अंडे को धो लेती हूँ, क्योंकि वो उसमें ना वो मुर्गी का सब पॉटी लगा हुआ रहता है ना, तो मैं इससे पहले धो लेती हूँ अंडे को। तो फिर मैं उसके बाद में चावल में डाल देती हूँ। तो मैं चावल ही में बॉईल कर लेती हूँ, अलग से मैं बॉईल नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही मेरा चावल में मैं डाल के बॉईल कर लेती हूँ। तो अभी जब तक का मेरा चावल और अंडे दोनों बनते रहेंगे, तो फिर मैं यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर मैं दाल को बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर मैं धोकर अच्छे से धोकर दाल को डाल दी हूँ कुकर में ढाँक दी हूँ ढक्कन को। प्याज मेरा लाल हो गया है, तो मैं इसमें अब डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। प्याज भी आपको अच्छे से लाल करना है। अगर आप अच्छे से फ्राई नहीं कीजिएगा ना, तो आपका जो तरकारी में कलर नहीं आता है। तो इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी पाउडर और नमक। हल्दी पाउडर छोटी चम्मच में 1 चम्मच डाली हूँ, और नमक आपको मतलब कि अंदाज हिसाब से डालना है। जब आपको चख कर देखना है कि हाँ, फिर जब आपको नमक लगेगा तो लास्ट में एक बार चख कर फिर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं मिर्च पाउडर डाल दूँगी अपने तीखा के हिसाब से। अब इसी मसाले में मैं डाल दूँगी आलू को। तो आलू को भी अच्छे से डालकर इसे अच्छे से चलाना है। मसाला और आलू दोनों ही एक संग मैं भून लेती हूँ। तो मसाले को अलग से फिर भूनना है, फिर उसे गलाना है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं इसी मसाले में आलू को डालकर मेरे मसाला भी भून आता है और आलू भी गल जाता है ऐसे में। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर दाल को अलग से गला कर रखी थी, तो यहाँ पर मेरा फिर ये दाल को डाल दी हूँ। तो अब मैं इसे कुकर में मैं फिर इसे क्या करूँगी ना, फिर मैं इसे गलने के लिए कुकर में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मुझे बहुत जल्दी था, तो मैं यहाँ पर कुकर में आलू को गला ली हूँ उसमें कुकर में डालकर। तो जब मेरा आलू गल गया है ना, तो फिर मैं इसमें कढ़ाई में फिर मैं डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मेरा अंडा दाल आलू यहाँ बनकर रेडी है। इससे पहले भी मैं दाल और अंडे की रेसिपी बनाई थी, तो ये गोटा अंडा और दाल आलू का रेसिपी है। तो ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, तो एक बार पका कर देखिए कैसा लगता है ये रेसिपी। तो यहाँ पर मेरा सालन बनकर रेडी है। तो मैं इसमें जीरा धनिया गोलकी का फक्की में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरा सालन बनकर रेडी है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा न्यू रेसिपी आप तक का पहुँच जाता है।